जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। क्या आप भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हो, रटते रहते हैं? तो ये आप बताइएगा, अगर आपके सामने ये सेंटेंस आ जाए कि वह छत पर खड़ी है, तो आप इसको किस टेंस में बनाएंगे, कौन से टेंस में बताएंगे इसको? ओके, रहा रही तो नहीं आ रहा। दूसरा, वह सोई हुई है, वह सोई है, वह खड़ा होने वाली है, वह खड़ा हो रही है। इन सभी सेंटेंसेस में क्या अंतर है, इनको कैसे हम लोग बनाएंगे, कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और रहा रही जो अब तक आप रट रहे हैं, इसको छोड़िए, अब हम लोग अपने हिसाब से पढ़ेंगे और देखिएगा ये क्या होगा टेक्निक। ओके, दूसरी बात, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने के वाले हैं, आपको बता दें वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन जानकारी, नॉलेज आपको कंप्लीट होगा। ठीक है, इसमें पढ़ने वाले क्या हैं, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। जो हम लोग बचपन में रटे थे ना कि इज एम आर आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, लेकिन क्यों आता है, कारण क्या है? इज एम आर के स्थान पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैज और हैव नहीं रख सकते, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू डज को नहीं रख सकते, आखिर क्यों आता है? कंप्लीट हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। कुछ इस प्रकार इस टेक्निक का यूज करेंगे जो आपके सामने वर्ब लिखा गया है, क्योंकि टेंस कोई नई चीज नहीं है, ये वर्ब का ही निकला हुआ एक भाग है। और इन्हीं वर्ब की सहायता से हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर खुद ही बनाना सीखेंगे। ओके, तो एक बार हम बस ओवरव्यू आपको दे रहे हैं, बाकी तो पढ़ना ही है। ठीक है, दूसरा, जितने भी आप देख सकते हैं कंट्रैक्टेड फॉर्म जो होते हैं, जैसे आई एम को शॉर्ट रूप में क्या बोलेंगे, आम, ही इज को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, हेज, इन सब को भी हम लोग कवर किए हैं। तो कंप्लीट ये वीडियो एक पैकेज होगा, जो इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा। आप पढ़े तो बहुत होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम लोग बाकायदा पूरा स्ट्रक्चर लिए हैं और बना के तो सीखेंगे ही सीखेंगे। कुछ इस प्रकार के टेक्निक का यूज किए हैं जिसमें आपको कंप्लीट समझाने का प्रयत्न करेंगे। ओके, चलिए, और यहाँ पे इसका यूजेस भी देखेंगे हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूजेस क्या होता है। जैसे अगर कहा जाए कि मैं अगले सप्ताह एक नई कार खरीदने जा रहा हूँ, ओके, इसको क्या आप बनाएंगे, इसको क्या आप बनाएंगे? चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन क्या होता है। ओके, ठीक है, चलिए, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस सभी को हम कंप्लीट डिफाइन करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबा अवश्य होगी, ये पहले ही बता दिए हैं। अगर आपको पूरा सीखना हो तो पूरा वीडियो देखिए, ना सीखना हो तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आपको अपना बचपन वाला, जो हम लोग बचपन में रटे थे हम बोल रहे हैं, उस डेफिनेशन पे आ रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा, हम लोग डेफिनेशन क्या रटे थे, तो ऊपर लिखा गया है क्या है कि हिंदी वाक्य में, मतलब अगर हम हिंदी से, क्योंकि देखिए हम हिंदी क्यों सीखते हैं, हिंदी से इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हम हिंदी ही जानते हैं। हम इंग्लिश जानते तो फिर हिंदी जानने की आवश्यकता ही क्या होती। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि हिंदी वाक्यों के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, रहे है, हो आते हैं, है ना, रहा, रहे, रही, रहूँ, ये सब आते हैं, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। ये आपने डेफिनेशन पढ़ा था। ठीक है, हम वही सेंटेंस आपको बोले थे कि मैं सोया हूँ, मैं खड़ा हूँ, वह स्टेशन पर खड़ी है, ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। तो ये बताइए, खड़ी है आ रहा है यहाँ पे, तो आप इसको किस टेंस में बोलेंगे? बोलिए। डेफिनेशन में हम थोड़ा सा समय लेंगे, क्योंकि आपका बेसिक ही सही नहीं होता, आप स्ट्रक्चर रटते रहते हैं, तो रट के कभी भी आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, नहीं सीख सकते। ध्यान से देखिएगा इसको। और आप हमारे संस्था के छात्र हैं, अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, और नोट्स तो आप बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो इसको इस वीडियो से कंप्लीट आप बनाएंगे, है ना। हमारी ऑफलाइन संस्था भी चलती है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं। हम अपना डेफिनेशन आपको बताना चाहेंगे, हमारा डेफिनेशन क्या है। देखिएगा, हमारा डेफिनेशन कुछ इस प्रकार का होगा कि कोई भी कार्य पता नहीं कब से चल रहा है। इस डेफिनेशन को हम डिफाइन भी करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रुकिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। कोई भी कार्य पता नहीं कब से चल रहा है, हाँ, और जब हम देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं तब भी चल रहा है। आप बोलेंगे गुरुजी हमको समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। देखिए, हम क्या बोले हैं, कोई भी कार्य पता नहीं कब से चल रहा है। हमने क्या बोला था, जैसे कहा जाए मोहनी, एक नाम लिया जा रहा, मोहनी क्या है, खड़ी है। कब से खड़ी है बता सकते हैं?
आप बोल रहे हैं मोहनी छत पे खड़ी है, चलिए छत लिख देते हैं, छत पर खड़ी है ना। कहाँ खड़ी है तो आप बोलेंगे छत पर खड़ी है। तो क्या आप बता सकते हैं कि मोहनी छत पर कब से खड़ी है? बताइए। आप तो ये नहीं बोल रहे हैं ना इस सेंटेंस से, आप ये कहेंगे आपके कि हम देख रहे थे कब का खड़ी है। इस सेंटेंस से बोलिए, जो आप बोल रहे हैं सेंटेंस कि मोहनी छत पर खड़ी है, तो क्या आप बता सकते हैं कि मोहनी छत पर कब से खड़ी है? तो आप बोलेंगे नहीं बता सकते। आप बोलेंगे नहीं बता सकते, तो वो हम भी कहेंगे, हम भी तो वही कह रहे हैं कि कोई भी कार्य पता नहीं कब से चल रहा है, यानी पास्ट से शुरू हुआ है, और जब हम देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं तब भी चल रहा है। देखने का मतलब क्या? आप देख रहे हैं कि मोहनी छत पर खड़ी है, इस सेंटेंस से यही पता चल रहा है ना, इस वाक्य से यही पता चल रहा है ना कि मोहनी छत पर खड़ी है। तो हाँ खड़ी है, तो खड़े होने की प्रक्रिया खत्म हो गई कि चल रही है? तो आप बोलेंगे कि चल रही है, तो कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस उसी को बोलेंगे। ओके, और ये क्या लिख दिए फिर महसूस कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप गए हैं कहीं घूमने। आपसे कोई पूछे कि इस समय आप क्या कर रहे हैं, इस समय आप क्या कर रहे हैं, आजकल आप क्या कर रहे हैं? ओके, तो आप क्या बोलेंगे? मैं इस समय पढ़ाई कर रहा हूँ। अब बताइए, आप गए हैं घूमने, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं कि घूम रहे हैं? आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपके बैकग्राउंड में भी वो कार्य चल रहा है, यानी वो कार्य को आप महसूस कर रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो क्या है? महसूस कर रहे हैं। ये डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। अब आशा करते हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई भी सेंटेंस कोई बोल दे। जैसे वह जा रहा है, ठीक है, तो जा रहा पहचान में आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगला, वह छत पर खड़ी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं गलियों से जा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वो मुझे देख रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं उसे देख रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, मैं उससे बातें कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मतलब चल रहा है, जब हम देख रहे हैं महसूस कर रहे हैं तो भी चल रहा है, तो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, आशा करते हैं डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डेफिनेशन अगर क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, डेफिनेशन बताने का मकसद है कि आपका बेसिक जो नॉलेज है उसको तो सही करिए। आप रहा रही रटेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। और टीचर्स भी वही पढ़ाते हैं जो आज तक पढ़ाते हुए आए हैं। कुछ चेंज करिए, ईजी से ईजी लैंग्वेज में इंग्लिश को समझाने की कोशिश करिए। हमारी मातृभाषा हिंदी है ना। इंग्लिश सीख रहे हैं, ये क्या क्यों सीख रहे हैं? पापी पेट का सवाल है। नहीं सीखेंगे तो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए सीख रहे हैं ना। तो इसको इजी से इजी बना के सिखाइए, क्योंकि जितना आप डिफ़िकल्ट बनाएंगे लोग को समझने में परेशानी होगी। जब समझने में कठिनाई होगी तो लोग नहीं सीख पाएंगे। ठीक, चलिए हम लोग फॉर्मेट पे आते हैं कि फॉर्मेट बनता कैसे है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेट बनता कैसे है। देखिए, फॉर्मेट बनाने से पहले देखिए हम फॉर्मेट लिख के आए हैं, हम फॉर्मेट पहले से ही बना लिए हैं। हम चाहते तो इसी को बता देते, आपको समय कम लगता, हमको भी चिल्लाना नहीं पड़ता। लेकिन आखिर बनता कैसे वो तो बताइए। जैसे देखिए, आप कहते हैं ना यहाँ पे कि सेंटेंस के टाइप के अनुसार, टाइप क्या हो सकता है? एक होता है पॉजिटिव या अफर्मेटिव। पॉजिटिव अफर्मेटिव का मतलब क्या कहते हैं? सकारात्मक। हिंदी क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सकारात्मक। क्या होगा? सकारात्मक, मतलब कबूल है, सकारात्मक। एक क्या बनेगा? निगेटिव, कबूल नहीं है। एक बनेगा इंट्रोगेटिव, क्यों कबूल है, बताओ क्यों कबूल है। अगला इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बनता है, कैसे? क्यों नहीं कबूल है। आते हैं, सब पे आएंगे। ओके, अब देखिए, ये आप लोग पॉजिटिव में पढ़ लेते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर रहेगा तो इज लगा देंगे, आई रहेगा तो एम लगा देंगे, ठीक है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट आता है। ये हम भी बता सकते हैं, हमको भी बताने में कम समय लगेगा, हम भी बता सकते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल लिख देंगे कि सी इज़ वॉचिंग अ मूवी, बस। लेकिन आखिर ये बनता कैसे है उस पर तो हम बात करेंगे ना, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं। टाइम लगेगा लेकिन पूरा आप सीख के जाएंगे। चलिए आते हैं आगे, उसी हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर पे, कि यहीं पे आते हैं, यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे कि बनाएंगे। आखिर स्ट्रक्चर इसका बन कैसे जाता है वो तो बताइए, ठीक है। हम बना के आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको ये वर्ब का फॉर्म याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टेंस सीख रहे हैं तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको याद होना चाहिए, कंप्लीट याद हो चाहे ना हो। जो डेली लाइफ में यूज़ होती हैं जितने भी वर्ब्स, उन सभी को याद करिए आप, ठीक है। देखिए, इस प्रकार कुछ होगा, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर देखिए, वर्ब कंसेप्ट है। वर्ब क्या है? वर्ब कंसेप्ट है। और वर्ब क्या होता है आप लोग बचपन में पढ़े हैं, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे अगर बात करें कि वर्ब
इतना तो आपको आता होगा ना कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है। ठीक, ना आता होगा तो वो भी हम बता रहे हैं। देखिए, एक होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, वर्ब को बांटा गया, एक होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एक होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एक होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, एक होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस, एस या ईएस। देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बताता है, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट टाइम दिखाता है। कौन सा टाइम दिखाता है, तो आप बोलेंगे गुरुजी प्रेजेंट टाइम दिखाता है। हम बोलेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बताता है, तो आप बोलेंगे कि पास्ट टाइम बताता है। हम बोलेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कोई टाइम बताता है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं गुरुजी, ये टाइम तो नहीं बताता। तो क्या बताता है, ये एक्शन, ये कार्य को बताता है। हम बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी कोई टाइम बताता है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, कोई टाइम तो नहीं बताता, ये कार्य बताता है। अगला हम बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या एस कोई टाइम बताता है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, टाइम तो नहीं बताता, ये टाइम वाला ही कॉलम चल रहा है, या बोलेंगे टाइम तो नहीं बताता। ठीक है, अब अगला देखिएगा, इतना याद रखिएगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट दिखाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट दिखाएगा। अगला अगर बात करें कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर अकेला आता है तो ये क्या बना देता है, तो आप बोलेंगे इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को इतना अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन किए हैं कि वैसे आप तक आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। कंप्लीट उस वीडियो को देख लीजिएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बताता है अगर अकेले आ जाए तो, ये इंडेफिनिट बताता है, लेकिन क्या बताएगा, पास्ट इंडेफिनिट। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेला आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बताता है, तो आप बोलेंगे परफेक्ट बताता है, कार्य, परफेक्ट कार्य बताता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी क्या बताता है, तो आप बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस बताता है, कॉन्टिन्यूअस बताता है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या एस क्या बताता है, सिंगुलर बताता है। अब इतना टेंशन मत लीजिए, हम हर वीडियो में इसका यूज़ करेंगे और हर वीडियो में इसी से हम यूज़ करके सभी स्ट्रक्चर को बनाएंगे ताकि आपको याद हो जाएगा कंप्लीट, है ना। अभी आपको जितने याद आ रहा है सही है, उतना याद करिए, ठीक है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से आप ध्यान दीजिएगा, याद करिएगा। अब होता क्या है कि तीन हमारे पास बेसिक हेल्पिंग वर्ब होता है, कौन कौन, तो देखिए एक होता है बी, एक होता है हैव, एक होता है डू। ये तीनों मिलकर पूरे टेंस का निर्माण कर देती है। तीनों मिलकर बी हैव डू, बी हैव डू तीनों मिलकर प्रेजेंट और पास्ट टेंस का निर्माण कर देती है। फ्यूचर में भी आता है, विल बी शैल भी आता है। तो ये तीनों मिलकर पूरे टेंस का निर्माण कर देती है। किस प्रकार, कुछ इस प्रकार देखिएगा। अगर बी की बात करें, बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, और देखिए बी हैव डू को बेसिक हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। बेसिक हेल्पिंग वर्ब क्यों, कि ये कभी मेन वर्ब बन जाएंगे, कभी हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट अगर बोलेंगे तो एम यहाँ पे क्या है, आप बोलेंगे एम यहाँ पे मेन वर्ब है। हम बोल देंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो एम यहाँ पे क्या हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब हुआ। अब तो ये दोनों बन जाती है, इसीलिए इसको बेसिक हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, बी हैव डू को। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया जाए यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म, तो बी का फर्स्ट फॉर्म तो आप बोलेंगे इज एम आर होता है। सेकेंड फॉर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे वाज वर होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है बी का, तो बीन होता है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी क्या होता है, तो आप बोलेंगे बीइंग होता है। अगला फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या एस क्या होता है, तो आप बोलेंगे इज या वाज होता है। ओके, ये सिंगुलर फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म में एस या एस कहने का मतलब वर्ब का सिंगुलर रूप, तो सिंगुलर इज होता है या वाज होता है, ठीक है। हैव का बोलिए, हैव का फर्स्ट फॉर्म तो आप बोलेंगे हैज़ या हैव होता है। सेकेंड फॉर्म हैड होता है। थर्ड फॉर्म हैड होता है। आईएनजी फॉर्म हैविंग होता है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस हैज़ होता है। इसको कंप्लीट आप ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर खुद ही बनाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर डू का फर्स्ट फॉर्म बात करें तो डू होता है, और सेकेंड फॉर्म की बात करें डिड होता है। थर्ड फॉर्म की बात करें डन होता है, और आईएनजी की फॉर्म का बात करें तो डूइंग होता है। और फर्स्ट फॉर्म की बात करें और एस या ईएस का सिंगुलर फॉर्म का तो डज होता है। अब आप बोलेंगे गुरुजी इसका काम क्या है, क्यों इसका हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, सुनिएगा। एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पहले सुनिएगा। हम बोलेंगे मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, आई एम, क्या बोलेंगे आप, आई एम डूइंग माई वर्क, यही बोलेंगे ना, आई एम डूइंग माई वर्क। अब बताइए ये डूइंग क्या है, तो आप बोलेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी है, क्या है, आई एन जी है। एम क्या है, तो बी का फर्स्ट फॉर्म है, बी का क्या है, तो बी का फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म दिखाता क्या है, अभी हम आपको बोले प्रेजेंट दिखाता है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या दिखाता है, अभी हम आपको बोले कॉन्टिन्यूअस दिखाता है। क्या दिखाता है, तो कॉन्टिन्यूअस दिखाता है। अब बताइए ये प्रेजेंट दिखा दिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस दिखा दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनता है। मतलब ये टेंस का स्ट्रक्चर कोई आसमान से नहीं आया है, हम लोग खुद बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं उसी पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं अब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग कि बनता कैसे है। ठीक है, आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे है। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट की। तो ये प्रेजेंट क्या है, तो हम बोलेंगे प्रेजेंट है समय, जिसको टाइम कहा जाता है। क्या बोलेंगे आप, प्रेजेंट है समय यानी वर्तमान, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे वर्तमान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वर्तमान बोलते हैं। अब कंटिन्यूअस पे आ जाइए, कंटिन्यूअस क्या है, तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस जो होता है ना, कंटिन्यूअस ये कार्य है, एक्शन है। क्या है, एक्शन है। एक्शन को क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे एक्शन को बोलते हैं कार्य, कार्य। ठीक है, यानी टाइम और एक्शन मिलकर ही पूरे टेंस का निर्माण करते हैं। टाइम और एक्शन दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, तो आप बोलेंगे टेंस बनता है। ठीक है, तो ये टाइम को दिखाने के लिए और कार्य को दिखाने के लिए वर्ब आती है, उस वर्ब को क्या कहते हैं, तो देखिए प्रेजेंट दिखाने के लिए बोलिएगा, अभी हम आपको बताए हैं कि प्रेजेंट दिखाने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म। और कंटिन्यूअस दिखाने के लिए कौन सा फॉर्म लगता है वर्ब का, तो आप बोलेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। और देखिए होता क्या है कि पहले सब्जेक्ट आता है किसी भी वाक्य में, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए ये वर्ब तो आ गया हमारा, वर्ब तो आ गया यहाँ पे ना वर्ब, लेकिन इसके आगे अगर सब्जेक्ट जोड़ दें और इसके आगे ऑब्जेक्ट जोड़ दें, पूरा स्ट्रक्चर ही हमारा बन गया। और देखिए होता क्या है, कंटिन्यू हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है ना, बेसिक हेल्पिंग वर्ब बी, अगला बोलिएगा, अगला हैव, अगला बोलिएगा, अगला बोलेंगे डू। तो देखिए बी मतलब होता है होना, किसी कार्य का होना। तो कंटिन्यूअस में कोई कार्य होता ही है ना, कोई कार्य चलता ही है ना, तो बी मतलब होना होता है। और बी का ही फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलेंगे इज, आप बोलेंगे एम, आप बोलेंगे आर। यानी इज एम आर जो तीनों होता है बी का फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म के स्थान पे आ जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनता है। ओके, अगर ना समझ में आया होगा तो वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं आगे, इस स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, देखिएगा। अब ये अगर बात करें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पे, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पे हम लास्ट में आपको बात कर देंगे। ओके, लास्ट में बात कर देंगे, और नहीं तो अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। एक बार इसको भी हम डिफाइन कर देते हैं ताकि आगे चल के आपको बताया जा सके। देखिएगा, आई और एम को अगर जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, आम। क्या होता है, आम। क्या होता है, आम, AM, आम। क्या है, आम। ही और इज की बात करें तो क्या बनता है, हिज। सी और इज की बात करें तो क्या बनता है, सीज। इट और इज का जोड़ दें तो इट्स। यू और आर आता है, यू और आर आता है तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, योर, योर। वी और आर आता है तो क्या बोलते हैं, वियर। क्या बोलते हैं, पीने वाला वियर ना, बियर ना, वियर। दे आर आता है तो क्या बोलते हैं, देयर। दे और आर आता है तो क्या बोलते हैं, देयर। ठीक है, इज और नॉट को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो आप बोलेंगे इजंट। क्या होता है, एजंट। आर और नॉट को जोड़ दे तो क्या होता है, आंट। क्या होता है, आर्ट। क्या बोलेंगे, आर्ट। मतलब रॉ थोड़ा सा आएगा, आंट। एम और नॉट का कहीं कहीं एम नॉट ही लिखेगा, नहीं तो अगर आप इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, होता है एंट। क्या होता है, एंट। ओके, आशा करते हैं कि ये आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। जो स्ट्रक्चर आपको बताए हैं आशा करते हैं कि समझ में आपको आया होगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम लोग टेंस जान गए कि टेंस होता क्या है तो अलग अलग बोलेंगे ना। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये जाने की प्रक्रिया है, मतलब ये सकारात्मक हुआ, पॉजिटिव हुआ। हम बोल देंगे मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ये क्या हुआ, निगेटिव हुआ, नकारात्मक हुआ। ये क्या हुआ, निगेटिव, नकारात्मक हुआ, नकारात्मक हुआ। हम बोल देंगे मैं, अगर आपको कोई पूछे क्यों स्कूल जा रहा है, क्यों स्कूल जा रहा है, तो आप बोलेंगे पढ़ने जा रहे हैं।
कोई पूछे क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया। इसी प्रकार अलग अलग टाइप सेंटेंस के टाइप बनते हैं और उस सेंटेंस के टाइप के अनुसार अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। कुछ इस प्रकार से है। स्ट्रक्चर बनाना आपको हमने बता दिया। अब इस देख लीजिएगा यहाँ पे कि पॉजिटिव अगर अफर्मेटिव रहता है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर कहने का मतलब क्या है, ऊपर देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिखे हैं सिंगुलर, यहाँ पे क्या लिखे हैं सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आता है, तो आप बोलेंगे इज आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज। और सिंगुलर सब्जेक्ट होता कौन है, तो आप बोलेंगे ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या है, बॉय, गर्ल, ये सब क्या है सिंगुलर नाउन में आते हैं। तो ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, नेम के साथ भी इज आता है। सिंगुलर नाउन किसी का भी आ जाए, सिंगुलर नाउन वो भी होता है सिंगुलर, यानी उसके साथ भी इज होता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर समझ में आ रहा है ना, ठीक। आई के साथ, आई अपने साथ अकेला एम को लेके आता है, ध्यान दीजिएगा। आई अपने साथ किसको लेके आता है, तो बोलेंगे एम को लेके आता है। ओके, आई आएगा तो क्या बोलेंगे हम, एम, ठीक। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इज। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्यों आता है, तो आप बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए। और इज एम क्यों आता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट बताने के लिए। तो सब्जेक्ट इज या एम, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और अगला है ऑब्जेक्ट। जैसे देखिएगा, सी इज वॉचिंग अ मूवी। अब ये मत समझिए कि हमने हिंदी नहीं लिखा है, पूरा हिंदी लिख के रखा है, हमने हिंदी पूरा लिख के रखा है। जो हमको पढ़ते वक्त बचपन में कठिनाई आई थी उनको कंप्लीट इस वीडियो में डिफाइन हम किया है कि क्या क्या हमको पढ़ते वक्त क्वेश्चन आ रहा था, उस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल रहा था, वो सब इस वीडियो में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले देखिएगा, हमने इसको बताने के लिए जो फॉर्मेट ऊपर है ना उसको समझाने के लिए यहाँ लिखे हैं बस, ठीक है। देखिएगा सी क्या है, तो बोलिए सी यहाँ से आ रहा है कोई, तो बोलेगा हाँ ये तो सिंगुलर है, ठीक है। तो सी के साथ इज आए कि एम की आर, तो आप बोलेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही वर्ब आता है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बी नोटेड। अब देखिएगा, अब यहाँ पे पॉइंट आपको नोट करना होगा। पॉइंट क्या नोट करेंगे कि सी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, आप बोलेंगे सी, हेल्पिंग वर्ब इज तो यहाँ से आ जाएगा। वाचिंग की बात करें, यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाचिंग आ गया, और अ मूवीज यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट की बात है। किसकी बात है, ऑब्जेक्ट की बात है, हो जाएगा। अगर पॉजिटिव हुआ अफर्मेटिव, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल भी तो हो सकता है, प्लूरल भी तो हो सकता है। देखिए सब्जेक्ट या तो कर्ता, यानी कर्ता जो उस वाक्य में प्रधान है वो या तो सिंगुलर होगा, अकेला होगा, और नहीं तो बहुवचन यानी दो या दो से अधिक होगा। तो प्लूरल होगा तो जैसे बोलेंगे दे, यहाँ पे क्या है, दे कर लीजिएगा, क्या है तो दे, क्या लिखेंगे दे, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, तो बोलेंगे THEY, क्या है THEY कर लेंगे दे, यहाँ पे दे होगा तो क्या बोलेंगे, दे आर वाचिंग अ मूवी, दे आर वाचिंग अ मूवी, ठीक है। दे आर वाचिंग अ मूवीज अगर बोला जाए इसका मतलब क्या हुआ कि वे मूवी देख रहे हैं। तो आप बताइएगा ये जो दे है, दे क्या है, दे जो है ये दे सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप बोलेंगे दे तो प्लूरल है, तो यहाँ पे आर आएगा क्योंकि आर यहाँ पे प्लूरल के लिए आता है। और वाचिंग क्या हो जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट की बात करें अ मूवी होगा, सही है। तो ये तो हुआ इसका फॉर्मेट। लेकिन अब बात करेंगे हम लोग इस पे, अब हम बात करेंगे इस पे कि वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। तो पहले देखिए सेंटेंस बनाते समय आप पहचान करिए कि आखिर स्कूल जा रहा है तो सब्जेक्ट करता कौन है। पहले हम लोग सब्जेक्ट की पहचान करते हैं, किसकी, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहचान करेंगे। पहले सब्जेक्ट की पहचान करिए। तो हम बोलेंगे कि वह स्कूल जा रहा है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना, कौन स्कूल जा रहा है, कौन का जब क्वेश्चन करेंगे तो मिलेगा कि वह स्कूल जा रहा है, तो वह क्या है, सब्जेक्ट है। तो यानी यहाँ सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट को कहाँ लिखना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट को तो पहले लिखना है, तो बोलेंगे हम कि हाँ ठीक है सब्जेक्ट लिखिए, तो ही हो गया ही। और इज जो है क्यों आ रहा है, प्रेजेंट दिखाने के लिए, हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब अगर पहचान करें तो ये जा जो है ना, जा से हमको पता चला कि ये स्कूल जा रहा, जा, लेकिन यहाँ रहा हेल्पिंग वर्ब से पता चला कि प्रेजेंट में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अगला है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, है ना, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ या मैं क्रिकेट रहा हूँ। देखिए स्पोकन में क्या होता है, कोई उल्टा का सीधा बोल देता, बोल देगा इसी को, क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं, उससे कोई मतलब है, आपको सीधा बनाना है, ये जानबूझकर हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे अगर लिख दिया जाए कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ऐसा भी बोल सकता है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ,
बात कहने की कोशिश क्या किया जा रहा है, यही ना कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट, ये भी हो सकता है। तो देखिए आप ये भी बना सकते हैं या ये भी बना सकते हैं, मैं खेल क्रिकेट रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कौन खेल रहा है, मैं, तो आई सब्जेक्ट होगा, एम आता है आई के साथ, ध्यान रखिएगा आई के साथ एम आता है, और प्ले मतलब खेलना, लेकिन खेलना जारी है तो बोलेंगे प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। शॉर्ट रूप तो आप लिख लेंगे ना, ही और इज का शॉर्ट रूप क्या होगा, तो आप बोलेंगे हिज। आई और एम का शॉर्ट रूप क्या होगा, तो आम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ये तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन पॉजिटिव के बाद अगला कौन सा है, निगेटिव हुआ, है ना। और ये हम बार बार लिखेंगे जो ऊपर लिखा हमने, क्योंकि आपको बार बार लिखने पे याद हो जाए, ठीक है। याद करने के लिए हमने बार बार लिखा है, इसको याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं अगर निगेटिव आ गया तो, निगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंस आ गया तो मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, तो क्या बोला जाएगा, सब्जेक्ट तो वही रहेगा, कुछ नहीं करना होगा, इज और एम के बाद नॉट जोड़ देना होगा, क्योंकि याद रखिएगा जो नॉट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही कौन आता है, तो आप बोलेंगे नॉट आता है। किसके बाद, तो आप बोलेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, सही है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, तो सिंगुलर होगा तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे इज आएगा। अगर आई होगा तो हम बोलेंगे एम आएगा, यहाँ पे लिखा भी है, देखते रहिएगा, आई एम आएगा तो क्या आएगा, आई आएगा। बाकी वी, दे, यू अथवा प्लूरल नाउन आ जाए तो उसके साथ आर आता है, ठीक। अगर सिंगुलर ही, सी, इट, नेम के साथ इज आता है, सही है, ठीक है। अब क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस भी तो दिखाना है, और अगला ऑब्जेक्ट। लेकिन ये तो सिंगुलर की बातें हुई, नेगेटिव में प्लूरल भी तो आ सकता है, नेगेटिव में प्लूरल भी तो आ सकता है। नेगेटिव अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तब कुछ नहीं करना है, करना क्या है, प्लूरल हुआ तो मतलब क्या हो सकता है, प्लूरल में क्या हो सकता है, या तो वी होगा, या तो दे होगा, या तो यू होगा, या तो प्लूरल नाउन होगा। प्लूरल नाउन कहने का मतलब क्या, बॉय क्या है सिंगुलर, बॉयज क्या है प्लूरल, ओके। तो अगर प्लूरल आ गया सब्जेक्ट तो हो जाएगा यहाँ पे आर, और नॉट तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाना है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आशा करते हैं कि स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या होगा, वह स्कूल नहीं जा रहा है। अब देखिए अगर हम पॉजिटिव बनाएं तो क्या होगा, वह स्कूल जा रहा है, निगेटिव बना देंगे तो वह स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कौन स्कूल नहीं जा रहा, तो वह क्या हुआ, तो आप बोलेंगे वह तो सब्जेक्ट है, आप बोलेंगे कि वह तो सब्जेक्ट है तो ही लिख दीजिए आगे, क्योंकि सब्जेक्ट देखिए पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे वही लिखा है, देखिए पहले सब्जेक्ट फिर ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिला के क्या बनेगा, वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, इधर है सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट लिख दिया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट ही है तो क्या आएगा, इज, और उसके बाद निगेटिव बनाने के लिए नॉट, और जा रहा है तो गोइंग, कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो टू स्कूल, तो क्या बोला जाएगा, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, सही है। देखिए इतना आपको डिटेल कोई नहीं बताएगा, लेकिन हमको बताना पड़ेगा क्योंकि हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है। ऑफलाइन क्लास में इससे भी डिटेल चलता है, 1 महीने तक टेंस ही चलता है, 1 महीने तक टेंस ही चलता है। वो हमारी फितरत नहीं है कि आपको 10 मिनट में पूरा कंटिन्यूअस खत्म कर दें, नहीं हो सकता, ठीक है। 10 मिनट में डेफिनेशन हमारा चला, डेफिनेशन 10 मिनट तक चला, आपने देखा ही होगा। आगे चलिए, तो ये क्या हुआ, ये तो सिंगुलर की बात हुआ, लेकिन प्लूरल देखिए, पीएल कहने का मतलब, ये ध्यान रखिएगा, पीएल कहने का मतलब कुछ नहीं है, पीएल कहने का मतलब प्लूरल है, पीएल कहने का मतलब क्या है, प्लूरल है, सही है, ओके। सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहा तो कुछ नहीं करना, जैसे तुम नहीं खेल रहे हो, अच्छा तुम नहीं खेल रहे हो तो क्या हो जाएगा, तुम नहीं खेल रहे हो तो यहाँ पे होगा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, तो आर आएगा, और नॉट तो लगाना ही है, तो देखिए तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू। अब यहाँ पे अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप बोलेंगे आर, और नहीं के लिए नॉट, और खेल रहे हो तो प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमने लिखा है कि इज और नॉट को क्या बोलेंगे, इज और नॉट को एजंट, आर और नॉट को क्या बोलेंगे, आरंत, एम और नॉट को क्या बोलेंगे, एमंथ, है ना, एंट बोलते हैं, लेकिन एम और नॉट अलग अलग रहेगा तो एम नॉट कहा जाएगा, सही है। तो ये आप जोड़ सकते हैं, यू आरंत, यहाँ पे ही इजंट, आप जोड़ के बोल सकते हैं। आगे चलते हैं अगले पे, ओके। अगला आप देखिएगा, अगला होगा एंट्रोगेटिव, अगला है एंट्रोगेटिव।
आते हैं इंट्रोगेटिव वाले पे। देखिए इंट्रोगेटिव कहने का मतलब क्या, हिंदी अगर बात करें इसका इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव का अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी क्या होता है, तो आप बोलेंगे इंट्रोगेटिव का जो हिंदी होता है वो होगा प्रश्न, प्रश्नात्मक या प्रश्न सूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होगा, तो आप बोलेंगे प्रश्न सूचक या प्रश्नात्मक वाक्य। अब देखिए प्रश्न ही पूछेगा, तो देखिए सिंपल सा फंडा है कि इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उस हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाते हैं। इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ेगा। अगर इंट्रोगेटिव सिंगल होगा, अब सिंगल क्या है, जैसे एस या नो, ये क्या है कौन सा टाइप, तो आप बोलेंगे एस या नो टाइप है। कौन है, एस या नो टाइप में आता है, मतलब हाँ और ना। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना, यही बोलेंगे ना, एस या नो में। तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लाइए, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे तो लेकर आ गए, तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो आगे आ जाएगा इज। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। ओके, अगर इंट्रोगेटिव अगर प्लूरल रहा, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, तो एम आएगा किसके लिए, तो आप बोलेंगे आई के लिए, और आर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा बस, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा बस, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो किस प्रकार, कुछ इस प्रकार एग्जाम्पल होगा हम लोग का, देखिएगा। जैसे क्या वो स्कूल जा रहा है, क्या वो स्कूल जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हो गया एस या नो टाइप, एस या नो टाइप। तो सबसे पहले आप देखिए फॉर्मेट में हमने क्या रखा था, तो आप बोलेंगे इज रखे थे आप, उसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो देखिए अगर बात करें वह क्या है, तो आप बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया है सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब आगे लाना पड़ेगा। क्यों, प्रश्न पूछने के लिए, क्यों, प्रश्न पूछने के लिए। तो इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल, देखिए इज आगे आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट ही होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाए हैं तो गोइंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कौन है, स्कूल है। तो क्या बोला जाएगा, इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल, सही। अगला देखिएगा, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल भी तो हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी तो हो सकता है, आप बोलेंगे हाँ एकदम हो सकता है सब्जेक्ट प्लूरल। तो देखिए अगर प्लूरल रहा तो क्या आ सकता है, या तो एम आएगा नहीं तो आर आएगा, यही आएगा। तो एम किसके साथ आएगा, तो आप बोलेंगे आई इसके लिए फिक्स है आई, और आर सब्जेक्ट प्लूरल के लिए आता है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना। एस नो टाइप हुआ, एस नो टाइप हुआ है ना, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लाइए, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब आप देखिए कौन सा है, तो आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब इसमें होगा आर, क्यों कि तुम है, तो तुम है तो आर यू होगा, और हमको पता है कि यू के साथ क्या आता है, तो आर आता है, आर को आगे लाइए। आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, सही है। तुम के लिए यू और खेल रहे हो तो प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, ऐसे ही बोल सकते हैं, आर यू प्लेइंग। आगे चलते हैं अगला। अब देखिए इंट्रोगेटिव तो हुआ, लेकिन एक डबल इंट्रोगेटिव भी आता है जिसको WH वर्ड से हम लोग बनाते हैं या क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं, WH वर्ड से बनाते हैं या क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं, वो होता है डबल इंट्रोगेटिव। बोलिए क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि डबल इंट्रोगेटिव होता है गुरुजी, डबल इंट्रोगेटिव होता है, हाँ डबल इंट्रोगेटिव होता है, चलिए बढ़िया। अब होता क्या कि हम जो इंट्रोगेटिव में पढ़े थे स्ट्रक्चर वो सेम होगा, तो फिर इसमें अंतर क्या होगा, अंतर बस यही होगा कि आपको WH वर्ड बस जोड़ देना है यहाँ पे। क्यों कि डिटेल क्वेश्चन पूछने के लिए, डिटेल क्वेश्चन पूछने के लिए, डिटेल क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या करते हैं, डिटेल क्वेश्चन पूछने के लिए WH वर्ड को हम लोग जोड़ देते हैं, बस। हाँ बस इतना ही है, हाँ इतना ही है। अब आप देख ले सकते हैं जो फॉर्मेट पहले था कि इज सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इज आता ही है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंपल है, सिंपल है, यही होगा। बस क्या करना है कि क्वेश्चन वर्ड को आगे जोड़ दीजिए, डिटेल क्वेश्चन पूछना हो। लेकिन अगर बस आपको बस पूछना हो क्या मुझे पसंद करते हो, कर रहे हो तो ना होगा, करते हो, वो बोलेगा हाँ खुश हो जाना, बोलेगा नहीं अब जो करना हो करना, तो वहाँ पे एस नो होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे मुझे पसंद क्यों कर रहे हो, है ना, पसंद करना तो किस में आता है, इंडेफिनिट में आता है, वैसे मुझे पसंद क्यों करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल आंसर देना पड़ता है, मैं क्यों पसंद करता हूँ तुम्हें, ठीक है। अगला डबल इंट्रोगेटिव में
सब्जेक्ट प्लूरल भी तो हो सकता है। आप बोले एकदम हो सकता है, तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वही होगा कि WH वर्ड ही लगाना है, लेकिन यहाँ पे आई आएगा एम के साथ, अगर आई रहेगा तो एम आ जाएगा आगे, और नहीं तो सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो आर आ जाएगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING ऑब्जेक्ट आता है। एकदम सही है, बढ़िया है। अब एक बात, अगर आप क्वेश्चन वर्ड को नहीं पढ़े हैं, सभी क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, अगर आप क्वेश्चन वर्ड को नहीं पढ़े हैं तो ये कंप्लीट हमने वीडियो बनाया है, ऑल WH फैमिली वर्ड सबको कंप्लीट डिफाइन किया है, डिटेल जैसे इसको डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आप ये समझिए कि आप एक पढ़ने वाले छात्र हैं। क्यों कि हमको ये होता है कि हम पूरा सिलेबस जल्दी ख़त्म कर दें। सिलेबस जल्दी ख़त्म करने में हमको कुछ नहीं आता है, हमको कुछ नहीं आता है। सिलेबस जल्दी खत्म करने से नहीं होता, हम जितना पढ़े उसमें से हमको कोई हरा ना सके, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने डिटेल बनाया है ऑल WH फैमिली वर्ड। अगर इसके बिना तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, आपको देखना हो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। जैसे वाट, वेन, वेयर सब है, देख सकते हैं, इसको कंप्लीट बताया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या बन सकता है, अब देखिए हमारा एग्जाम्पल हो सकता है क्या, वह स्कूल क्यों जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना। सामने वाला पागल ही समझेगा, क्या बोलेगा ना। अगर आपसे कोई पूछे कि तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, आप बोलेंगे हाँ ना। अब सामने वाला पागल है हो क्या, है ना, आर यू क्रेजी, यही बोलेगा ना। तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, नहीं। यहाँ पे आप बोलना चाहते हैं कि वह पूछना चाहता है कि तुम स्कूल जाते हो तो कारण बताओ क्यों जाते हो, डिटेल पूछ रहा है। तो आपके दिमाग में समझ में आ गया, ओ यानी हमको WH वर्ड को आगे लाना होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो WH को आगे लाना पड़ेगा। और एक ट्रिक है कि जब, कब, क्यों, क्या, क्यों, कैसे, ये सब बीच में जब आ जाते हैं, वाक्य के बीच में आए हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसका हम इंग्लिश मीनिंग लिख देते हैं। क्यों के लिए क्या होगा, तो आप बोलेंगे वाई, क्या होगा, वाई। यहाँ पे देखिए ना, हमने लिखा भी है, देखिए यहाँ पे क्यों है, कहाँ गया क्यों, क्यों है ना, वाई। देखिए यहाँ पे हमने क्यों के लिए लिखा है, क्यों, क्यों के लिए वाई, कब के लिए वेन, लिखा है ना। तो क्वेश्चन वर्ड पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगा। ये आगे बढ़िए, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड को आगे लिखना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया वाई। क्यों के लिए क्या लिख दिया हमने, वाई लिख दिया। अब इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव, तो वाई तो लिख दिया, अब हेल्पिंग वर्ब भी आगे ही रहेगा। और उसके बाद वाई इज ही, वह के लिए है, और जा रहे हो के लिए गोइंग आएगा, कहाँ, स्कूल। तो क्या बोलेंगे, वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, वाई इज ही गोइंग टू स्कूल। सही। चलिए अब अगला, सब्जेक्ट प्लूरल भी तो हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी तो हो सकता है। जैसे देखिए WH वर्ड आएगा, हाँ आएगा, एम या आर आएगा, आपको पता है कि एम किसके साथ आएगा, आई आ जाएगा तो उसके साथ एम आएगा। ओके, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब कहाँ आता है, आगे। क्यों कि हमको बनाना है क्वेश्चन, हमको बनाना है क्वेश्चन, हमको बनाना है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज MR को आगे लाना पड़ेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, तुम कहाँ खेल रहे हो, तुम कहाँ खेल रहे हो। ठीक है, तो कहाँ के लिए क्या बोलेंगे, अब देखिएगा, कहाँ के लिए आपको पता नहीं होगा, अगर पता है तो आप बोल देंगे वेयर, वेयर। अब अगर पता नहीं है तो यहाँ पे देख लीजिए, कहाँ के लिए क्या होगा, वेयर, कहाँ होगा, कहाँ के लिए वेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोलेंगे, वेयर का स्पेलिंग हम आगे लिखेंगे, वेयर, क्या, वेयर। तो वेयर तो आ गया, और वेयर, अब तुम है तो क्या, ये प्लूरल है ना, तो आर आएगा। वेयर आर यू प्लेइंग, वेयर आर यू प्लेइंग, वेयर आर यू प्लेइंग। ओके, इतना छोटे बच्चे की तरह समझा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेहनत कम तो नहीं लगा है। ठीक है, तो अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं तो एक सब्सक्राइब और लाइक करने में पॉजिटिव कमेंट करिएगा, ताकि हमको भी देख के अच्छा लगे, वो करने में आपको क्या जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वर्ड होगा, देखिएगा अगला भी होगा, अगला भी टाइप बन सकता है क्या, अगला टाइप बन सकता है क्या कि डबल इंट्रोगेटिव तो हमने पढ़ा ही था, WH वर्ड वाला तो पढ़ा ही था, वो तो ये है, लेकिन उसमें एक निगेटिव भी तो जुड़ जाएगा। जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, आपसे कोई बोले कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, अपने स्कूल आप नहीं जाते होंगे, तो कोई आपसे पूछे कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव है। क्यों कि यहाँ पे आपसे कारण भी पूछ रहा है और नहीं भी लगा दिया है। आप स्कूल तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं जा रहे हो, अब आपसे पूछ दिया क्यों नहीं जा रहे हो। अगर जाएंगे तो क्या पूछेगा, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, और नहीं जाते हैं अगर स्कूल आप, तो क्या पूछेगा, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो,
पूछेगा ना, तो नॉट भी तो आएगा, आएगा नॉट। तो याद रखिएगा नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो पहले आ गया है, नॉट तो यहाँ फिक्स हो गया है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद कब आएगा, जब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम लगाएंगे तब इसके साथ आएगा। किस प्रकार, कुछ इस प्रकार देखिएगा आगे। WH तो लिख देंगे, हाँ लिख देंगे, इज लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज आ जाएगा, इतना तो पता है। लेकिन निगेटिव बनाने के लिए बीच में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे कि नॉट जोड़ना पड़ेगा गुरुजी, नॉट जोड़ना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था कि नॉट जो होता है वो सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, फिर ये सब्जेक्ट के बाद क्यों लग गया। तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा सकते हैं, लेकिन नॉट को, इज और नॉट को छोटा करना होगा। छोटा मतलब जोड़ देना होगा, चिपका देना होगा। कैसे, इज और नॉट को जोड़िए तो इजंट होता है, तो इजंट यहीं पे आप लिख सकते हैं, इज हो गया और एन हो गया और एपॉस्ट्रोफी टी, इजंट यहीं पे चिपका दीजिए, यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट आता है, सही। अगर डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव में अगर बात करें, WH तो आएगा आगे, अगर प्लूरल रहा तो M या R आएगा, सब्जेक्ट होगा प्लूरल, और नॉट तो आएगा यहाँ पे, वही बात है, या तो आप आरंट कर दीजिए, आंट क्या करेंगे, आंट, और नहीं तो एम नॉट कर दीजिए, कहाँ पे, इसके स्थान पे, और नहीं तो नॉट आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। अगला वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अगला क्या है, ऑब्जेक्ट है, सही है। आशा करते हैं कि स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या होगा, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो क्या बोला जाएगा, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। आपसे कोई पूछे कि वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है तो क्या बोला जाएगा। अब क्यों बीच में आ गया और डिटेल आंसर पूछ रहा, तो वाई, वाई मीन्स क्यों, और उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही आएगा, सब्जेक्ट, और जो नॉट है, नॉट यहाँ भी लगा सकते हैं, नॉट नहीं तो आप क्या लगा सकते हैं कि वाई, वाई तो लिख देंगे, और इज यहाँ पे नॉट को इजंट करना पड़ेगा, और ही गोइंग टू स्कूल आप कर सकते हैं, गोइंग टू स्कूल ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है कैसे बनाना चाहते हैं। ऊपर वाले भी ये भी सही है, और ये जो लिखे हैं ये भी सही है, जो आप करना चाहते हैं बना सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोलेंगे, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, या वाई इजंट ही गोइंग टू स्कूल, वाई इजंट ही गोइंग टू स्कूल, या वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। अगला, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहा तो, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहा तो, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो लिखा जाएगा क्या, कि तुम क्या है, प्लूरल, ठीक। तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, तो क्यों का स्पेलिंग आगे लिखिए, मीनिंग वाई, और तुम है तो यू क्या करेगा, प्लूरल को लेगा, प्लूरल वर्ब को लेगा, यू क्या है, प्लूरल है, यू आर यू है ना, वाई आर यू, वाई आर यू, एक बार फिर से सुनिएगा, वाई आर यू नॉट प्लेइंग, वाई आर यू नॉट प्लेइंग, नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आर, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, आर्नट, क्या, आंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई आंट यू नॉट प्लेइंग, नॉट प्लेइंग, ठीक है, नॉट प्लेइंग, ओके बना लेंगे। चलिए आगे अब आते हैं, देखिए हमने तो अभी तक इसका पढ़ा स्ट्रक्चर, और हिंदी इंग्लिश में स्ट्रक्चर देखा, डेफिनेशन देखा, बहुत अच्छे से समझा, लेकिन अब इसका आता है यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं उसी पे बात करेंगे। देखिएगा सबसे पहला है सो फ्यूचर प्लान एक्शन। अगर फ्यूचर प्लान, अगर फ्यूचर का एक्शन दिखाना हो हमको, सो फ्यूचर प्लान, अगर फ्यूचर का एक्शन हमको दिखाना हो तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। नहीं तो देखिए होता क्या है कि निकट अगर भविष्य, निकट क्या बोले हैं, निकट भविष्य यानी नियर फ्यूचर की बातें करना हो, निकट भविष्य की बातें करना हो, तो निकट भविष्य में अगर आप फ्यूचर नहीं दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं आज गहमर जाने वाला हूँ, मैं आज गहमर जाने वाला हूँ, मैं आज गाजीपुर जाने वाला हूँ, मैं आज यूपी जाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो क्या बोलेंगे, मैं आज यूपी जाने वाला हूँ। तो ये आप जाने वाले हैं, आप गए, आप जाने की प्रक्रिया में है नहीं, अभी जाएंगे ना, तो ये निकट भविष्य की बातें हैं। मैं एक किताब खरीदने वाला हूँ, मैं किताब खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप किताब खरीद रहे हैं नहीं, अभी प्रक्रिया में है, अभी जाएंगे फ्यूचर में, तो ये क्या हुआ, निकट भविष्य, निकट भविष्य हुआ। इसको हम लोग किस में बना देते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में,
अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं बनाना है तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट बना सकते हैं अगर भविष्य दिखाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अभी फ्यूचर इंडेफिनिट पे बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे। देखिए एग्जाम्पल क्या है, मैं अगले सप्ताह एक नई कार खरीदने जा रहा हूँ। अब ये खरीदा नहीं, कब? अगले सप्ताह। अब आप बोलना चाहते हैं मैं अगले सप्ताह एक किताब खरीदने जा रहा हूँ, आपने खरीदा नहीं, कब खरीदेंगे? अगले सप्ताह। तो निकट भविष्य की बातें अगर आप बताना चाहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया जाता है, क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू। ये जो आई एम गोइंग टू है ना, ये विल का सेंस देता है, फ्यूचर ही बताता है, विल का सेंस देता है, ठीक है। तो विल सेल को छोड़िए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, सही है। अगर हम यहीं पे लिख दें कि मैं अगले सप्ताह एक नई किताब, अब कार को हटा दीजिए, कार को हटा दें, कार को हटाइए, नई किताब खरीदने जा रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? बोलिए, आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू बुक, है ना, अ न्यू बुक नेक्स्ट वीक, सही है। यहाँ पे 2 बार और नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा ये वाला, ठीक, 2 बार और नहीं आएगा, यहाँ पे आ गया है। चलिए, आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। अगर किताब के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू बुक नेक्स्ट वीक, सही है। तो ये हुआ फ्यूचर, है ना, सो फ्यूचर प्लान या एक्शन को हमको बताना होगा तो हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पे। अगला क्या यूज़ इसका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का? तो देखिए, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्या करने के लिए? तो आप बोलेंगे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दिखाने के लिए। अब आपके दिमाग में चल रहा क्या कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब? देखिए, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दिखाने का मतलब क्या है? यहाँ पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दिखाने का बस इतना ही मतलब है कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ये कहता है कोई भी कार्य जारी है, कंटिन्यू है, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जैसे टू शो एनी चेंज, अगर आपको कुछ चेंजेस दिखाना हो, जैसे आपको बोलना हो आज तुम अच्छे लग रहे हो, मतलब ये लड़का, ये व्यक्ति कल अच्छा नहीं लगता था, आज अच्छा लग रहा है, तो क्या है? ये चेंजेस है, चेंजेस। जैसे आज तुम गोरे लग रहे हो, मतलब ये कल काला था, तो कुछ चेंजेस दिखा। आज तुम बहुत खा रहे हो, मतलब कल नहीं खाता था ये उतना, तो चेंजेस दिखा। तो जब भी चेंज दिखाना होगा तो कंटिन्यूस प्रोसेस को लगाना होता है। चेंज, जैसे मान लीजिए आपको बोलना हो तुम क्या हो, तुम आज जा रहे हो, है ना, तुम पढ़ते हो, तुम आज पढ़ रहे हो। तो देखिए, तुम पढ़ते हो तो ये हमेशा की बात होगी, परमानेंट हो गया। लेकिन अगर चेंज दिखाना चाहते हैं, सो एनी चेंज, तो क्या बोलना पड़ेगा? तुम आज पढ़ रहे हो, आज पढ़ते हो नहीं, क्योंकि आज की बातें हैं तो आज पढ़ रहे हो, कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि जारी है, चेंज है ना। क्यों? आज पढ़ रहे हो मतलब कल नहीं पढ़ता था, ये कल नहीं पढ़ता था, आज पढ़ रहा है। जैसे तुम आज वीडियो देखते हो नहीं, देख रहे हो, है ना। तो ये क्या हुआ? कॉन्टिन्यूस। अब कैसे दिखाएंगे? हेल्प ऑफ वर्ड, जिसको टेक्निकली बोलते हैं एडवर्ब। जैसे टुडे, क्या होगा? टुडे, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, तुम आज मेहनत कर रहे हो, ओके। ऐसे आपको बोले तुम आज पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग टुडे, है ना, या टुडे आर यू रीडिंग, ये क्या हो जाएगा? टुडे आर यू रीडिंग, तो क्या क्वेश्चन मार्क बन जाएगा? आज, है ना, क्या तुम आज पढ़ रहे हो, कोई बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो टुडे होता है क्या बताता है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बता देता है। अगला देखिएगा, दिस डेज। आप बोलेंगे दिस डेज मतलब क्या होता है? टुडे मतलब बोलिएगा, टुडे मतलब तो आज होता है, आज की बातें है। दिस डेज का मतलब होता है इन दिनों, ठीक है, इन दिनों। जैसे आप बोलेंगे तुम इन दिनों स्कूल जा रहे हो, मतलब इन दिनों जा रहा है, आगे नहीं जाता था, है ना। तुम इन दिनों पढ़ रहे हो, मतलब आगे नहीं, पीछे, पास्ट में नहीं पढ़ता था, इन दिनों पढ़ रहा है। आप बोलेंगे मैं इन दिनों स्कूल में काम कर रहा हूँ, तो इन दिनों मतलब पीछे, पास्ट में नहीं करता था, इन दिनों कर रहा है, और कब जाके छोड़ दे काम करना कोई गारंटी नहीं। तो क्या बोला जाएगा? आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ, टू मीट माई फ्रेंड दीज डेज, मैं इन दिनों, इसका हिंदी अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा, मैं इन दिनों, क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग देयर टू मीट माई फ्रेंड दीज डेज, मैं इन दिनों वहाँ अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, जाता हूँ नहीं, क्योंकि इन दिनों मैं जा रहा हूँ
पहले नहीं जाता था, ठीक है, दिस डेज। अगला देखिएगा, अगला है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये भी है टू शो एनी चेंज, कोई भी चेंज दिखाने के लिए, लेकिन दिखाएं किससे, हेल्प ऑफ वर्ड से। जैसे नाउ डेज, नाउ डेज का मतलब होता है आजकल, जैसे आजकल तेरे मेरे प्यारे के चर्चे हर जबान पर। चलिए ये गाना है ना, तो आजकल, आजकल हुआ है इसका चर्चा, पहले नहीं होता था, तो ये चेंजेस है इन लोग का। कब ब्रेकअप हो जाए कोई गारंटी नहीं, तो आजकल इन लोग का चर्चा हो रहा है, कल नहीं होता था। तो नाउ अ डेज, आजकल, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर बट नाउ अ डेज, ही इज अ टीचर बट नाउ अ डेज, नाउ अ डेज ही इज अ टीचर, यानी वह टीचर है, यानी टीचर है अभी टीचर वर्तमान में है, लेकिन बट, लेकिन नाउ अ डेज, आजकल, ही इज वर्किंग ऑन फ्लाईओवर प्रोजेक्ट, वह टीचर तो है लेकिन इन दिनों वह क्या कर रहे हैं, आजकल वह क्या कर रहे हैं, फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हिंदी लिखना तो लिख सकते हैं कि वह क्या है, वह टीचर हैं, बट लेकिन इन दिनों वह फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ये हिंदी होगा इसका। चलिए ठीक है, अब एक अगला कंसेप्ट हम लोग का होगा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में शो एनी चेंज, लेकिन एंगर कंसेप्ट होगा। जब भी आप गुस्सा होते हैं, गुस्सा मतलब यू डू नॉट वांट, मतलब यू डू नॉट वांट बट इट हैपन्स, मतलब आप नहीं चाहते हैं, यू डोंट वांट बट इट हैपन्स, आप नहीं चाहते हैं वही जो होता है, आप नहीं चाहते लेकिन वो होता है, तो आपको गुस्सा आता है। तो बताइए गुस्सा चेंजेस हुआ ना, जैसे मैं अपना फाइल भूल रहा हूँ, मैं अपना कलम भूल रहा हूँ, जब मैं स्कूल आता हूँ तो मैं अपना कलम भूल रहा हूँ, ये गुस्सा है आपका। तो गुस्सा क्या होगा, हमेशा गुस्से रहेगा नहीं, चेंजेस है ना, पहले गुस्सा आप नहीं थे, थोड़े समय के लिए गुस्सा है, फिर आप सही हो जाएंगे। तो ये एंगर कंसेप्ट है, एंगर कंसेप्ट भी किस में आता है, तो आप बोलेंगे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में आता है, यानी कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है कि वेन आई गो टू ऑफिस, वेन आई गो टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस जाता हूँ, आई एम फॉरगेटिंग टू कैरी माई फाइल, आई एम फॉरगेटिंग टू कैरी माई फाइल, जब मैं ऑफिस जाता हूँ, वेन आई गो टू ऑफिस, वेन जब मैं ऑफिस जाता हूँ, आई एम फॉरगेटिंग टू कैरी माई फाइल्स, मैं अपना फाइल लेना भूल रहा हूँ। भूलता हूँ बोल देंगे तो मतलब, भूलता हूँ मतलब हमेशा भूलता है, तो ये तो आपकी आदत हो जाएगी, ये तो आपकी आदत हो जाएगी। यहाँ पे एंगर कहाँ हुआ, क्रोध कहाँ हुआ, ये तो आपकी आदतें हुई, है ना। गाना है ना वो कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन फिर भी भुला नहीं पाया, तो आखिर उसको याद कर रहा है तभी तो गाना गा रहा है, अगर भूल गया होता तो फिर गाना कैसे गाता। वही बात यहाँ पे है, जिस चीज़ को याद करना आपको याद है, असल में वो चीज़ तो आपको याद ही है, तो भूले कहाँ, भूल के भी याद है आपको। ठीक है, ये हो जाएगा व्हेन आई गो टू ऑफिस आई एम फॉरगेटिंग टू कैरी माई फाइल्स। यहाँ पे ये गुस्सा हो रहा है, जब भी आपको गुस्सा में कुछ बोलना होगा कॉन्टिन्यूस में बोलते हैं, है ना। जैसे तू गलती कर रहा है मैं मार दूंगा, तू गलती करता है मैं मार दूंगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, गलती करता है उसकी फितरत थोड़ी बता रहा है, वो गलती कर रहा, अभी कर रहा, अभी आप मार देंगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस हुआ। आशा करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। जब समझ में आया होगा तो देखिएगा इस हम स्ट्रक्चर जो आपको पहले बताए थे, इस स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन है, बताइएगा किस टेंस में है। सी इज ईटिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दीजिएगा। सी इज ईटिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब बताइए इज कहाँ है, तो आप बोलेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या दिख रहा है, तो यहाँ इज दिख रहा है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाता है, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट दिखाता है। गुरुजी प्रेजेंट दिखा दिया, हाँ। आगे ईटिंग वर्ब है, ईटिंग बताइए, ईट यहाँ पे है ना, इट है ना, और ईटिंग यहाँ पे दिख रहा है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाता है, ING। तो आप बोलेंगे कॉन्टिन्यूस दिखाता है। क्या दिखाता है, तो आप बोलेंगे कॉन्टिन्यूस दिखाता है। दोनों को जोड़ देंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सी इज ईटिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, वो ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में कर रही है। ठीक है, दे आर हैविंग लंच एट होम, दे आर हैविंग लंच, हैविंग में ING आता है। हैव का मतलब खाने से भी होता है, हैव का मतलब खाने से भी होता है, तो बोलेंगे दे आर हैविंग लंच एट होम, है ना, वे लंच कर रहे हैं अपने घर पर। ओके, तो देखिए ये हमारा कंप्लीट होता है पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर आप अंत तक देखे हैं तो आपको कोई भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हरा नहीं सकता, है ना। कोई भी कार्य अगर चलता रहता है, होता रहता है, वो कंटिन्यूस में होता है ना, वो कंटिन्यूस में होता है। ओके, ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।